जब ऐसे ड्रामे होते हैं ना जिसमें इतने सारे रिश्तेदार हों तो बड़ा एक आसान तरीका है, एक नरेशन करके ना पहले एपिसोड में बता दें कौन कौन है, और बहुत मज़ा आता है उसमें। और इतनी अच्छी अच्छी आवाज़ें हमारे बड़े बड़े एक्टर्स की, तो आप उसमें बता दें जी ये एक घर है, कहानी क्या है, ये इसकी ताई हैं, अरे ताई ये देखो यह चाची हैं, और ये तो हर वक्त नटखट ऐसे करती रहती है। कितनी मज़े का फिल्मों में ऐसे पहले नरेशन होती थी, यकीन करें मज़ा आता है, सब इस्टेब्लिश हो जाते हैं। और ये साहब देखें, ये तो इनका तो दिन ही अब शुरू और थर्ड आई व्यू से। हाँ, ये एक बावर्ची फिल्म थी जिसमें स्टार्ट ही ऐसे हुआ था, और राजेश खन्ना की फिल्म। इतना मज़ा आया था कि ये दादाजी हैं, फला हैं, इनको कथक का शौक है, जो बच्ची है ये इनको म्यूज़िक बनाने का शौक है, क्लियर हो गया। और इतना मज़ा आता है, और वो शूट बड़ा अच्छा होता है क्योंकि हर एक अपने ना मूड में होगा, दिखा रहे होंगे ये वो, कि इनके क्या इससे पता चलता है कि कौन कौन है और वो कैसा है, उसका नेचर क्या है, उसका प्रोफेशन क्या है, सब कुछ क्लियर हो जाता है, जो हमारे ड्रामों में नहीं हो रहा। हमारे ड्रामों में 2-2, 3-3 एपिसोड गुजर रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा है कि चाची है, मम्मी है, ताई है। अब देखिए हर एज ग्रुप के लोग देख रहे हैं, मेरे वालिद साहब नहीं पकड़ पाएंगे, मैं नहीं पकड़ पा रही, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। नाम भी नहीं बता रहे किसी के, बस वॉक हो रही है, आ रही है, जा कौन गया। तो इतना तो मतलब मैं कितने एपिसोड वेट करूं कि मुझे समझ आए। नहीं, एज ए स्टोरी टेलर आपको कैरेक्टर्स बता देने चाहिए पहले एपिसोड के शुरू में, जितनी जल्दी हो सके, ताकि फिर हम कहानी इंजॉय कर सकें कि कौन क्या है और उसका आपस में रिश्ता क्या है। ये क्यों नहीं करते हम रमज़ान प्ले में? वहाँ से मेरे लिए पुट ऑफ हो जाता है कि मैं कहती हूँ PDF भिजवाओ, जब मुझे पता ही नहीं सामने कौन है, क्या मैं इंजॉय करूँगी। बहरहाल शदी भाई एंड खुशहाल की मैं लास्ट टाइम बताती, एक टीम बन गई आफ्टर मोहब्बत, मेरी गुमशुदा, और मोहब्बत गुमशुदा में वही तकरीबन फिर दुनियापुर। हाँ, बड़ा अच्छा इनका एक्सपीरियंस रहा, तो इनकी टीम ही बन गई, और ये और भी प्रोजेक्ट्स में आपको साथ नज़र आएंगे। दुनियापुर एंड नाउ दिस, तो ईद का प्ले भी इनका हो गया। तो अच्छी टीम है, कंफर्टेबल हैं। कुछ इनके पुराने ड्रामों के भी एक्टर्स हैं। फिर आपको जो पिंडी में इस्लामाबाद में ड्रामे बनते हैं उसमें आपको वहाँ के लोकल एक्टर्स भी नज़र आते हैं। सफ़रा सादिया नज़र आ रही हैं, तौसीक नज़र आ रहे हैं। मेरे लिए 2 इसके सीक्वेंस इंटरेस्टिंग थे, 3। एक बाइक वाला सीन मुझे बड़ा अच्छा लगा, जहाँ वो बाइक से टकराया और वो जो सेकंड टाइम लगता है उसको, और वो जिस तरह खुशहाल गिरा है, बल्कि खड़ा हो गया ना, और बिल्कुल ऐसे ही होता है कि जब आपको झटका लगे तो आप ब्रेक लगा रहे होते हैं, बड़ी मुश्किल से ब्रेक लगती है उसके, इंसान की अपनी जो गिरा है, वो अच्छा सीक्वेंस था। उसके अलावा मुझे जिस तरह शादी पे सब तैयार हो रहे हैं ना, और वहाँ जब कैरेक्टर्स आए तब बड़ा मज़ा आया। वो सरप्राइजिंग था कि ओह ड्रामे में ये भी है, ये भी है। वो शूट बड़ा मुश्किल सीक्वेंस था, वो इस सब कैरेक्टर्स को दिखाना। पता नहीं कहाँ से रिश्तेदार आ रहे थे, तो सामने कोनों से निकल रहे हैं, पर्दे के पीछे से निकल रहे हैं, बट उधर वहाँ फैमिली इंट्रोड्यूस हुई तो वो अच्छी लगी। मेरे हिसाब से देयर टू मेनी कैरेक्टर्स, रश बहुत है, नहीं समझ आई। अब कितने एपिसोड्स लगेंगे उनको समझने में? 30 एपिसोड, क्योंकि ये दोनों ड्रामे दिल वाली गली में और इश्क थी चाशनी 30 ये एपिसोड तो they'll go up to the they'll go up to ईद प्लस ईद के होंगे। तो बाकी उसमें राइटिंग वगैरह में बात करेंगे, बट फॉर मी मुझे थोड़ी जब क्राउडिंग हो जाती है, चाहे वो दांतों की क्राउडिंग हो मुंह में या ड्रामे में कैरेक्टर्स की, वो थोड़ा सा मुझे डिस्टर्ब करती है। तो कैरेक्टर्स जैसे मैंने कहा मुझे समझ नहीं आए, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा इस ज़रा सीरीज़ को थोड़ा सा हिट करते हुए। बाकी कज़न क्यूट है, शहर के साथ जो बच्चा है वो अच्छा बड़ा सिंपल डायलॉग्स बोल रहा है, अच्छा मज़े का। उसके अलावा कुछ चीज़ें हैं जो कि थोड़ी बाकी अनकंफर्टेबल लगती हैं, जैसे शहर का बार बार थप्पड़ मारना, बार बार मारे बगैर वो बात ही नहीं कर रही, और कज़न को ख़ास तौर पे बार बार तो थोड़ा ज़्यादा लगता है, इतना क्यों आप किसी को मार के बात कर रहे हैं। फिर इसी तरह इनकी नहीं, इतना नहीं मारते यार, एक दफ़ा कर दिया, लेकिन कज़न है ना साथ में, तो बार बार मैं अब वही बात है कि हम 3 जजेस हैं, हम सबका अपना ओपिनियन है। एक चीज़ इनको अच्छी लगेगी, मुझे अच्छी नहीं लगेगी, और यही ड्रामे का मकसद है। कभी हो नहीं सकता कि सबको एक सीन, एक ड्रामा बहुत अच्छा लगे, सबके अपने अपने उसमें टेक होते हैं। तो मुझे जो चीज़ मुझे मेरी एज ग्रुप में, मेरे विजडम और कम समझी के साथ जो मुझे अच्छा नहीं लगा, ये मुझे अच्छा नहीं लगा, बार बार उसका मारना मोनोटनस हो गया। फिर इस तरह कहीं कहीं एज अ गर्ल मुझे खुशहाल की लैंग्वेज भी नहीं अच्छी लगी इसके साथ, शहर के साथ। कहीं कहीं वो बहुत बदतमीज़ हो रहा था इसके साथ, जब उनका झगड़ा हो रहा था, ये क्या दफ़ा हो जाओ, और कुछ ये कुछ ज़्यादा था वहाँ। फिर ये भी आ जाता है कि यार है तो वो लड़की, थोड़ा सा तो आप रिस्पेक्ट लड़कों को सिखाएं कि यंग लड़के हैं, किसी लड़की से फर्स्ट टाइम मिले हैं, जो भी सर्कमस्टांसेस है अपनी ज़बान संभाल के बात करें। ये फ्रैंकनेस नहीं थी, ये बदतमीजी थी जो उसके साथ 2 दफा। हाँ, ये फील हुआ था, ये मुझे फील हुआ था। मैंने कहा ये कौन सी फ्रैंकनेस है कि आप, और वो मेरे ख्याल में वो सब भी इम्प्रोवाइज रहे थे, वो लिखा हुआ नहीं होगा, दे वर इम्प्रोवाइजिंग। नहीं, वो बदतमीजी थी उसमें।
वो मुझे दैट आई डिडंट एंजॉय, सॉरी, वो नहीं मुझे अच्छा लगा। I didn't like the fights became हाँ, too much. yes. It was like too Forced. हाँ, Very बहुत forced. forced. Yeah. हाँ, अब मिला नहीं था तो मिलने के और भी बड़े तरीके हो सकते हैं, एक्सीडेंट चीज़ें, लेकिन ज़्यादा कुछ इस पर क्रिएटिव सोचा नहीं गया कि यार हम ये भी कर लें। अच्छा, मुझे इसका शहर का पैशन, क्योंकि सीरीज़ का नाम ही है इश्क की चाशनी, तो मीठा, बेकरी, हलवा, उसकी बात हो रही है, सवाए एक सीन के कि जहाँ वो बस नॉर्मल हलवा, गाजर का हलवा, एक बड़ी टिपिकल सी चीज़ है, वो खिला रही है, मुझे कहीं उसका मीठे से पैशन नज़र नहीं आया। ये स्टार्ट ये ड्रामा विद पैशन ऑफ हलवा, मिठाइयाँ, चाशनियाँ दिखानी चाहिए थी, ये स्टार्ट ही कुछ और हुआ। हाँ, you're right. That would have been very good आप because if टाइटल, they're both हाँ, हलवाई. अगर टाइटल भी आप देखें तो दोनों ये देखे नजर आ रहे हैं, एप्रन है उसका, हाँ, he is a chef ना, और ये तो उसका chef है। उसका भी एक और टाइटल है जिसमें ये भी खाना बनाने वाली लगी है। तो जब आप किसी को कुक, शेफ, बेकर दिखाते हैं तो उसका तो स्टार्ट ही ऐसी मिठाइयाँ, खूबसूरती, ये दिखाते ये किचन में बना रही है, टेस्ट कर रही है और यूनिक चीज़ें बना रही है, तो वहाँ तो हमें इसका पैशन नज़र आता है। मुझे इस ड्रामे में इसका मिठाई का पैशन कहीं, हाँ, एज ए बिजनेस वेंचर लग रहा है दोनों का, मिठाई या हलवे या मीठे का पैशन नज़र नहीं आ रहा, वो रह गया। लड़के का तो नहीं है, वो तो शेफ है, वो तो शेफ हाँ, है। वो शेफ है, हाँ। लड़की का तो नहीं। और ये दोनों का हो सकता था कि एक तरफ वो मिठाइयाँ दिखा रहे हैं, एक तरफ खाने दिखा रहे हैं, या ये, लेकिन मीठा मेरे ख्याल दोनों ही बनाते हैं, उसकी भी फैमिली मीठा ही हाँ, बनाती है। उनकी family family मिठाइयाँ हलवाई बनाती है, हैं, दोनों हलवाई। हलवाई I हैं। don't think he दोनों wants हलवाई। to sit in the father's. हाँ, लेकिन तो वो बड़ा उसके इंटरेस्टिंग लिए था। एक आपने अगर business- लास्ट सीन देखा हो कि वो छत पे बैठ के अपने कजन से बात कर रही है और वो तौसीक हैदर अपनी वाइफ से बात कर रहे हैं कमरे में, और वो बहुत मजे का उनका वो किया हुआ था, वो सेम ही बात हो रही है लेकिन वो अपने बिजनेस को लेके कर रहे हैं, वो उसकी शादी को लेके कर रहे हैं। वो एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन बनाई थी इन्होंने। तो वो सीन शूट करना बड़ा अच्छा होता है, बिकॉज मिठाइयाँ बड़ी कलरफुल चीज़ है, हमारा कल्चर और हमारी मिठाइयाँ दुनिया में नज़र आती हैं, और इंडिया पाकिस्तान की ना मिठाइयाँ बहुत डिफरेंट है, उनकी इतनी नट बेस्ड रिच मिठाइयाँ और एक हमारी डिफरेंट सी एक है, तो दिखाना चाहिए था ताकि बाहर के जो मुल्क के लोग हैं वो देखें कि यार ये किया है, वो किया, हमने भी खानी है, बहुत मज़े के, हमारे मुंह में पानी आ शायद जाता है। आगे जाके आए, अभी तो नहीं, ये स्टार्ट इसी से होना चाहिए था। उसके बाद फिर ये जो शुरू में माँ खुशहाल की एंट्री जब हो रही है और माँ और बाप, माँ अजीब बात पे लड़ रही है, माँ अजीब गुस्सा कर रही है, वो सीन मेरे लिए, मैंने कहा ये हो क्या रहा है, क्या कहना चाह रही है, और ये क्यों गुस्सा है, और ये गुस्से में क्यों है, वो नहीं मुझे समझ आया। तर 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 वो कह रही है कि आपको बेटे को पिक करने एयरपोर्ट जाना चाहिए था, आप मिठाई बनाने क्यों गए? हाँ, वो खत्म हो गई, वो एक बात होती है, उसका गुस्सा चलता ही रहा पूरे सीन में, वो गुस्से में ही रही है। वो फिर क्योंकि वो ड्राइवर भी बगैर उसके आए थे ना, तो वो उसलिए गुस्से होती है कि देखिए आप नहीं गए तो ये हो गया। आई डोंट नो, इट वाज वेरी मोनोटोनस फॉर मी, वो मुझे कोई इतना ख़ास मज़े का नहीं लगा। और फिर हम कहाँ जाएं, किधर आएँ, शुक्र है कज़न नहीं है, शुक्र है राइटर ने कहा दोनों है ना, कज़न नहीं है ना, सिर्फ बिजनेस मिलता है लेकिन कज़न नहीं, क्योंकि हम तो कज़न को देख के बस पागल हो जाते हैं, शादी तो हमने कज़न से ही करनी है, तो वो थोड़ा सा इसमें डिफरेंट था। और प्लीज़ मैं कहूँगी कि ड्रामों में जब आप एक लड़की दिखाते हैं मॉडर्न, आप कोशिश करें बच्चियों को कज़न के पीछे ना बिठाएं, उसको स्कूटी पे बिठाएं। लड़कियां अब हमारे यहाँ स्कूटर्स चलाने लगी हैं, बाइक्स चलाने लगी हैं, मैं बहुत कम देखती हूँ, मैंने ख्याल देखा भी नहीं किसी ड्रामे में कि लड़कियां स्कूटी चला रही हैं, क्यों नहीं दिखाते हमारे, क्यों कज़न के पीछे ही बैठ के कहीं जाना है, दिखाएं इनको इंडिपेंडेंट, दिखाएं उनके पास अपनी इलेक्ट्रिक या जो भी स्कूटी है, और जाती हैं आप सड़क पे जाओ, सुबह कितनी औरतें बच्चों को ड्रॉप कर रही होती हैं, हम नहीं दिखा रहे, हमने कज़न के पीछे ही बैठना है, कज़न घर पे नहीं तो हम नहीं जाएंगे। ये बहुत अच्छा पॉइंट है आपका, ये होती ये दिखाना चाहिए एटलीस्ट, क्योंकि पहले But जैसे ये राइटर पे डिपेंड करता है ना, राइटर कि पे उसने भी किस या चेंज करके, लेकिन डायरेक्टर कह सकता है नहीं, कि नहीं, लेकिन देखिए ना किस माहौल से वो निकली है ना, उस माहौल में शायद नहीं, वो सही है नहीं इसका माहौल, सकती। इसका शहर तो जिस ठीक है, no, इसमें ये चला you सकती can- थी, जहाँ पे मैं अब हाँ, तो और दिखाना इस्लामाबाद चाहिए। पिंडी में महीना जी, that's यहाँ your यहाँ opinion, शायद सही हमें है। थोड़ा और कम पिंक मिलता है, पिंक कराची बाइक्स में भी आ गई हैं। पिंडी इस्लामाबाद में मेरी कोई 40 दोस्त ने चला, मतलब जानने वालों में मेरे 40 लोग चलाते हैं, वहाँ आप सुबह जाएं आपको इतने, और मेरे बड़े जो मतलब आप थोड़ा कंजर्वेटिव भी कह लें, उन फैमिलीज में भी औरतें अब चला रही हैं बाइक्स, हाँ। पिंडी में, इट्स वेरी नॉर्मल नाउ Pink bikes निकल आई ना, pink स्कूटीज, बाइकें लाहौर में भी आपको चला नजर रहे आती हैं, हैं। तो यहाँ कम है, यहाँ थोड़ा सा कम है, यहाँ में नज़र नहीं आया, यहाँ तो इसको इनकरेज करना चाहिए। अच्छा, हलवाई का थोड़ा सा मुझे लगा जब आया उमैर राना का कि मुझे वो हलवाई नहीं लगे। हाँ, I also you're right. ही इज अ गुड एक्टर बट ही इज अ वेरी ग्लैमरस अमीर एक्टर। वो उनके मेरा बोलने का स्टाइल बहुत हाँ। बहुत पॉलिश्ड है। हलवाई मुझे नहीं कहीं से लगे, मुझे वो गेटअप भी ज़्यादा ड्राई फ्रूट वाला लगा, नॉट हलवाई। और ये कैरेक्टर बहुत मज़े का हो सकता था, इतने कोई और एक्टर उसमें जो सही फिट आते, नॉट उमैर राना, नॉट फॉर दिस रोल, सॉरी उमैर, लेकिन हलवाई नहीं लगा। और वो सीन भी लंबा था, और वो बनाने वाले तो वो बॉडी लैंग्वेज चीज़ें वो सारा बोलना लगा नहीं।
तो बस वहाँ से मुझे लग गया। बाकी आई एम गोना वेट, आई विल सी कि ये ड्रामा कहाँ जाता है। बाकी अच्छा, अभी फर्स्ट एपिसोड में तो वैसे ही शदी भाई मास्टर हैं, उसके बाद फिर देखते हैं। दुनियापुर भी बहुत अच्छा था और उसके बाद फिर थोड़ा लेकिन उसके अब बाद उसके फिर हमने नहीं views आ रहे देखा। हैं दुनियापुर फिर हमने के। उसके बाद नहीं देखा, हमने बीच में वी स्टॉप रिव्यूइंग इट। We should लेकिन maybe. शुरू में बहुत अच्छा लगा, बीच में थोड़ा हल्का हो गया। तो जी क्या करना है? राइटिंग अच्छा, और sorry, डायरेक्शन। मैं क्या क्यों बैठी हूँ, मैं यहाँ क्यों आई हूँ? Writing, Numbers director, देंगे numbers. तो राइटिंग फॉर नाउ इज 6। कोई ऐसा जुमला नहीं जिसको मैं आप कोट करके आपको सुनाऊँ, कोई जुमले नहीं है, थे दूसरे वाले में है। और डायरेक्शन 7 फॉर नाउ। जी, ऑडियंस की तरफ जाया जाए तो राइटिंग कैटेगरी में टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 20,200 हुए हैं, और इश्ती चाशनी में सादिया सिद्दीका को मिले 3,387, 3% मत हैं 1.7 इनको मिले हैं। और अगर बात की जाए डायरेक्शन की तो टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं वो 21,200 हुए हैं, और इश्ती चाशनी से शाहिद शफात के हिस्से में 3,177